नमस्कार। एक नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे चलते हैं हरियाणा के करनाल में, जहां आयोजित हुई एक बेहद विशाल श्री शिव महापुराण कथा। अब जरा एक पल के लिए उस दृश्य की कल्पना कीजिए। 46 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी, चमचमाती धूप और इस सब के बीच हजारों की भीड़ बिना हिले अपनी जगह पर डटी है। कमाल की बात है ना? ये दृश्य किसी आम गैदरिंग का नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और श्रद्धा की एक बड़ी कहानी कहता है। आज के इस विश्लेषण में हम इन घंटों लंबे प्रवचनों और इस सोर्स मटेरियल के मूल संदेशों को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आखिर इसके पीछे का आधार क्या है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस लंबे आध्यात्मिक प्रवचन को आसानी से समझने के लिए हमने इस पूरे सोर्स मटेरियल को 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, शिव भक्ति का मूल संदेश। दूसरा, गलती और गलत में अंतर। तीसरा, पौराणिक कथाओं से सीख। चौथा, अनुष्ठान और उनका महत्व। पांचवां, भक्तों के अनुभव। और आखिरी में समानता और सेवा भाव। शुरुआत करते हैं पहले भाग से, शिव भक्ति का मूल संदेश, यानी एक परम शक्ति पर अटूट विश्वास रखना। इस पूरे विशाल आयोजन की नींव एक ही बुनियादी विचार पर टिकी है, और वो है अपने भय या डर को त्याग कर जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए उस एक परम शक्ति पर भरोसा करना। प्रवचन बताता है कि हम सब कहीं न कहीं डर, अपमान या किसी अपने को खोने के डर में जीते हैं, लेकिन इस डर को खत्म करने का आधार एक बेहद साधारण लयात्मक मंत्र में छिपा है। मंत्र है एक लौता जल, सारी समस्याओं का हल। प्रवचनकर्ता बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची श्रद्धा के लिए किसी महंगे चढ़ावा या भारी दिखावे की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक साधारण लोटा जल ही एक भक्त को उसकी समस्याओं के निदान तक पहुंचाने के लिए काफी है। और सच कहूं तो ये अद्भुत साधारणता ही इस विश्वास की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सोर्स मटेरियल के अनुसार इस सादगी से 3 मूल जीवन सीख निकल कर आती हैं, जो हमारे चरित्र निर्माण में काम आती हैं। पहली सीख है सरल बनना। असली सुंदरता कपड़ों या गहनों में नहीं, बल्कि हमारे चरित्र में होती है। दूसरी सीख है अहंकार को छोड़ना। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है, ठीक वैसे ही जैसे बेहद ज्ञानी होने के बावजूद रावण का अहंकार ही उसके अंत का कारण बना था। और तीसरी सबसे अहम सीख है मौन या चुप्पी की अहमियत को समझना। देखिए, सच्चा ज्ञान शांत रहता है, इसलिए तभी बोलना चाहिए जब उसकी सच में जरूरत हो। अब आते हैं दूसरे भाग पर, गलती और गलत में अंतर और मनुष्य के कर्मों के पीछे की नीयत। ये हिस्सा गहराई से बताता है कि किसी भी काम के पीछे हमारी नीयत कितनी मायने रखती है, और ये इस बात को शानदार तरीके से दर्शाता है कि गलती और गलत में आखिर मूल फर्क क्या है। गलती वो है जो अनजाने में या अज्ञान की कमी की वजह से हो जाए, जिसे ईश्वर तुरंत माफ कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है एक गलत काम जो जानबूझकर लालच, द्वेष या अहंकार की नीयत से किया जाता है। इसे क्षमा नहीं किया जाता और इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये कंपैरिजन एक बहुत ही क्लियर फ्रेमवर्क बनाता है, जो दर्शाता है कि नीयत ही इंसान के कर्मों की आखिरी जज होती है। तीसरा भाग है पौराणिक कथाओं से सीख, जहां इन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को दिलचस्प कहानियों के जरिए समझाया जाता है। इन दार्शनिक बातों को आसानी से समझने के लिए प्रवचनों में प्राचीन पौराणिक कथाओं का सहारा लिया गया है। उदाहरण के रूप में नारद मुनि की इस कहानी को ही ले लीजिए। नारद मुनि ने सांसारिक इच्छाओं पर विजय तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन उनके अंदर इस बात का अहंकार आ गया। उन्होंने शिवा के सामने इसका बड़ा चढ़ाकर दिखावा किया। शिवा शांत रहे और उन्हें एक रुद्राक्ष की माला दे दी। पर नारद जी रुके नहीं। उन्होंने विष्णु के सामने भी अपना अहंकार दिखाया, और इस बीच उन्होंने शिवा का अपमान कर दिया। इसका नतीजा क्या निकला? नारद जी और विष्णु दोनों को ही श्राप झेलना पड़ा, एक को अपमानजनक बातें बोलने के लिए और दूसरे को उन बातों को चुपचाप सुनने के लिए। ये कहानी एक क्लियर मॉरल देती है कि नकारात्मकता को उत्पन्न करना और उसे चुपचाप स्वीकार करना दोनों ही विनाशकारी हैं। एक दूसरी दिलचस्प कहानी लालच की जड़ पर चोट करती है। इस कहानी में एक साधु किसी वैश्या के घर जाने से सख्त मना करता है, लेकिन पैसों के लालच में आखिरकार वहां चला ही जाता है। और फिर अपने अहंकार को बचाने के लिए वो वहां भोजन खाने से इनकार कर देता है। आखिर में उसकी इस छल कपट और हिपोक्रेसी की वजह से उस वैश्या ने साधु को थप्पड़ जड़ दिया। ये कहानी साफ दिखाती है कि लालच सबसे बड़ा पाप है, जो धार्मिक दिखने वालों को भी उनके अपने पाप के प्रति पूरी तरह अंधा कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, अनुष्ठान और उनका महत्व, जहां हम भक्ति के व्यवहारिक कदमों को देखेंगे।
आइए देखते हैं कि ये कैसे एक एक्शनेबल फ्रेमवर्क तैयार करता है। यहाँ पशुपति व्रत के निर्देश बेहद सटीक तौर पर दिए गए हैं। पहला कदम है मंदिर में ठीक 5 दिए जलाना। उसके बाद एक छठे दिए को बिना जलाए ही रखना, फिर उस छठे दिए को वापस अपने घर लाना, और आखिर में घर के प्रवेश द्वार पर आते ही उसे सीधे हाथ यानी राइट साइड पर जलाना। ये निर्देश इतने सटीक इसलिए बताए गए हैं ताकि किसी के मन में कोई असमंजस न रहे और श्रद्धा एक नियमित आसान प्रोसेस का हिस्सा बन जाए। और इन रीति रिवाजों का सबसे मूल्यवान हिस्सा ये विशेष मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे खास बात यह है कि इसे बोलने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसे दिनचर्या के किसी भी काम को करते हुए जपा जा सकता है। ये मंत्र इतना शक्तिशाली माना गया है कि जो इसे जपता है और यहाँ तक कि जो इसे केवल सुन भी लेता है, उसके अंदर भी एक आंतरिक शांति और बेहद सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। अब आते हैं 5वें भाग पर, भक्तों के वास्तविक अनुभव, जो कि विश्वास और उपचार के टेस्टिमोनियल्स हैं। इस चर्चा के सबसे इमोशन भरे हिस्से पर ध्यान देते हैं, जहां आयोजन में भक्तों द्वारा भेजे गए खत पढ़े जाते हैं। अब इसके बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन दावों का विस्तार कितना चौंकाने वाला है। हिसार की अनीता जी का दावा है कि उनका तलाक रद्द हो गया और 2 दिन में परिवार एक हो गया। करनाल की मनीषा जी का खत बताता है कि उनके बेटे का आर्मी और एयरफोर्स दोनों में चुनाव हो गया। अंबाला की नेहा जी के मुताबिक उनके 6 साल के बच्चे के फेफड़ों की सीवियर रुकावट ठीक हो गई। वहीं करनाल और यमुनानगर से वेंटिलेटर पर 20 मिनट में सुधार और 30 साल पुराने ट्यूमर के बिना किसी सर्जरी गायब होने जैसे दावे मिलते हैं। अब यहाँ हम इन दावों की साइंटिफिक बुनियाद का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। हम कंप्लीटली न्यूट्रली ये देख रहे हैं कि ऐसी गहरी श्रद्धा लोगों के निजी जीवन पर कैसा और कितना बड़ा प्रभाव डालती है। और हमारा आखिरी यानी छठा भाग है समानता और सेवा भाव, जहाँ विश्वास सामाजिक प्रभाव में बदल जाता है। इन निजी चमत्कारों से आगे बढ़कर इस प्रवचन का एक और सबसे अहम संदेश ये है कि सच्ची श्रद्धा सिर्फ निजी लाभ तक सीमित नहीं रहती, वो सामाजिक कल्याण में बदल जाती है। रोजाना विशाल मुफ्त भंडारे चलाना, एडवांस्ड मेडिकल कैंप्स और 24/7 फ्री एम्बुलेंस की सुविधा देना और ज़रूरतमंद बच्चों की स्कूल फीस भरना, ये सब साफ इशारा करते हैं कि आध्यात्मिकता को ज़मीनी स्तर पर एक्शन में लाया जा रहा है। और इस पूरे काम का सबसे मजबूत स्तंभ है समानता। प्रवचन में ओपनली कहा गया है कि इस आयोजन में अमीर और गरीब, ऊंच और नीच का भेद पूरी तरह मिट जाना चाहिए। तो सबसे अहम बात यह है कि इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या इन विशाल मास गैदरिंग्स की असली ताकत किसी दिव्य चमत्कार में छिपी है, या फिर ये उस गहरी मनोवैज्ञानिक शक्ति और यूनिटी का परिणाम है जो एक अटूट विश्वास से पैदा होती है? हमारी आज की चर्चा और ये विश्लेषण इस बात पर रोशनी डालता है कि विश्वास, चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो, इंसान और समाज को एक साथ लाने और प्रेरित करने की एक बेहद शक्तिशाली फोर्स है। इस बारे में जरूर सोचेगा। तब तक के लिए इसी तरह नए विषयों को सीखते और समझते रहिए।